Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 7, The Wonder Called Sleep, and this is a chapter we have taken from A Pact with the Sun Standard 6 English, a supplementary reading book. So let's start. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. हम सब ये जानते हैं कि स्लीप क्या है यानी कि नींद क्या है, लेकिन हम एग्जैक्टली जानते नहीं कि नींद आती क्यों है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप जो है वो एक आराम का पल होता है, एक एन अनकॉन्शियस रेस्ट यानी कि एक अजागृत रेस्ट होता है। व्हेन वी स्लीप अ बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिक कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी दिन के दौरान जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमें थकान महसूस होती है, उसको वो रिकवर करता है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। और एक अच्छी नींद के बाद हम फिर से ऐसे एक्टिव हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं और अपना दिन के काम फिर से शुरू कर सकते हैं। व्हेन वी वेक अप in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता कि हम सब कुछ जो भी हमारे नींद में था, जो भी सपने देखे थे, वो हमें याद रहे। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सिम्स टू हैव टेकन प्लेस। जब हम सपने देखते हैं तो हमें कुछ कुछ याद रहता है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता है, इसका कहने का मतलब है। सेवरल थिंग्स हैपन टू अ बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। और कुछ चीज़ें होती है जब हम हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें होती है जब हम स्लीप करते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। और जब हम एक गहरी नींद में जाते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो हमारा जो मसल्स होता है वो रिलैक्स होते हैं। अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर। हमारी जो हार्ट बीट, हमारी धड़कन जो होती है वो भी स्लोअर हो जाती है। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। हमारा जो तापमान होता है शरीर का, टेम्परेचर, वो भी, और ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली बट वी ड्रीम। हमारा जो जागृत मन होता है, जो हमेशा जागृत रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, वो भी उस टाइम पे थोड़ा स्लो होता है। और वी कान थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। और हम जागृत अवस्था में कुछ भी एक्ट नहीं कर सकते, बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने जरूर देख सकते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम उठते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है और ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। Our हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक। हमारा जो हार्ट बीट होता है और ब्रीथिंग, जो भी हमारे सांस लेने की जो भी प्रक्रिया है, वो भी नॉर्मल हो जाती है। और एंड वी आर फुल्ली अवेक, और हम जागृत हो जाते हैं। एंड वी हैव फॉरगटन मोस्ट, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। इफ़ वी नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। बट सब कुछ नहीं, लेकिन जो हमने ड्रीम, अपने सपने में जो भी कुछ देखा है, वो कुछ कुछ याद रहता है, लेकिन दूसरा तो हम भूल ही जाते हैं। वॉट इज़ अ ड्रीम? ड्रीम क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये एक एक्टिविटी होती है माइंड की, जब हम सोते हैं तो ये ड्रीम्स आते हैं हमें। सम ड्रीम्स आर probable while others are not. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. और उसका मतलब ये होता है कि जब हम नींद में कुछ भी सपने देखते हैं तो वो हमारे कभी कभी हमारे जीवन में भी घटित होते हैं। अदर्स कुड नॉट, और कुछ नहीं भी होते हैं। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। और ड्रीम्स कई तरह से अच्छे भी होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंस। एक अच्छा पहलू ड्रीम का ये भी है कि वो हमें हेल्प करता है कि हम नॉइज़ होता है, जो भी डिस्टर्बेंस होता है, उसके अलावा भी एक अच्छी गहरी नींद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, द अलार्म क्लॉक रिंग्स। जब अलार्म बजती है, बट आवर माइंड causes us टू ड्रीम दैट द टेलीफोन डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो ड्रीम में जब होता है तो हम क्या कहते हैं, टेलीफोन डोरबेल की रिंग जैसी बजती है, ऐसे में सुनाई देता है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और जब हम उठते हैं तो उसका आंसर भी देते हैं।
Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly. कुछ डॉक्टर ने ये भी फाइंड आउट किया है कि जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद करता है अगर हम वो ड्रीम्स को करेक्टली समझ पाए तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स और ड्रीम्स हमें वो कुछ भी प्रॉब्लम्स का की भी सॉल्यूशन के रूप में देती है बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए ड्रीम्स कैनॉट बी यूज एज द वे टू टेल द फ्यूचर और ड्रीम्स कभी भी ऐसा हमें फ्यूचर दिखाता नहीं है दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर और वो सामान्य तौर पे हमें फ्यूचर यानी कि हमारे भविष्य में क्या होता है वो भी नहीं बताते हैं स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप जो स्लीप होती है एक नींद होती है वो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस कॉमन एक्सपीरियंस होता है बट हम में से कितने लोग को ये अद्भुत और जो पावर होती है स्लीप की उसके बारे में पता है मैनी ऑफ पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप कई पोएट ने स्लीप के ऊपर जो पोएम्स जो हमारी स्लीप होती है हमारी जो नींद होती है उसके ऊपर बहुत सारे पोएम्स लिखी है हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप और यहाँ पे एक ऐसी पोएम दी गई है कि जिसमें डिस्क्राइब किया गया है अच्छी नींद के बारे में अच्छी नींद के एक्सपीरियंस के बारे में रीड इट अलाउड तो हमें उसे जोर से पढ़ना है लाइट्स आउट आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप जब मैं एक गहरी नींद की बॉर्डर पे आ गया यानी कि गहरी नींद लेने ही वाला था द अनफेथम्बल स्लीप अनफेथम्बल डीप यानी कि बहुत ही गहरी नींद फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस एक ऐसा फॉरेस्ट एक ऐसा वहाँ पे जंगल था कि जहाँ पे सब कुछ खो गया था देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट उसके जो रास्ते थे कितने स्ट्रेट थे और विंडिंग सून और लेट जो हम दे कैन नॉट चूज़ ये सभी हम वहाँ पे भूल गए थे देर इज़ नॉट एनी बुक यहाँ पे कोई बुक नहीं थी और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक और कुछ भी किसी के भी चेहरे दिखाई नहीं देते थे दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन और वहाँ पे हम वापस भी ना आ सके इतना अननोन सा दिख रहा था आई मस्ट एंटर एंड लिव अलोन आई नो नॉट नाउ और फिर भी मुझे सपने देखने थे और मैं वहाँ से बाहर नहीं आ सकता था So dear students, this is the explanation of the chapter 7. In the next video, we shall learn something more. You can read this chapter from your textbook also and watch the video again. In the next video, we shall learn something more about this chapter. Till then, goodbye.